दोस्तों, जब आपके दिमाग में कभी भारत के बिलियनर्स की बात आती होगी तो आपके मन में सबसे पहले नाम क्या आता है? मुकेश अंबानी, गौतम अडानी या फिर सचिन जिंदल? लेकिन क्या आपको पता है कि इनके अलावा भी भारत में 50 या 100 नहीं 150 से भी ज्यादा बिलियनर्स है? हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और ये यूबीएस की 10th बिलियनियर एम्बिशंस रिपोर्ट से सामने आया है। 2024 में भारत बिलियनियर की लिस्ट में दुनिया के तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। क्या आपको पता है कि भारत के टॉप 5 बिलियनर्स कौन है और उनका रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड की लिस्ट में क्या रैंक है? तो चलिए इन सब की जानकारी लेते हैं। जानते हैं कि भारत के ये बिलियनर्स ग्लोबल मैप पर अपना नाम कैसे लिख रहे हैं। नमस्कार, मैं वसुंधरा और आप देख रहे हैं सोशल स्कूप। यूबीएस यानी कि यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड की 10th बिलियनर एम्बिशंस रिपोर्ट ने इस बार इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को एक नई ऊंचाई पर ले जाकर दुनिया के सामने रखा है। रिपोर्ट के अनुसार 2023 में जहां भारत में 153 बिलियनर्स थे ना, 2024 में ये संख्या 185 हो गई है। इसका मतलब है सिर्फ एक साल में 32 नए बिलियनर्स की उड़ान सामने आई है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, भारतीय बिलियनर्स की टोटल वेल्थ में 42% की ग्रोथ हुई है। ये सफलता टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स, हेल्थ केयर और ई कॉमर्स जैसे सेक्टर्स के दम पर हासिल हुई है। तो चलिए इस ग्रोथ स्टोरी को डिटेल में समझते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा बिलियनर्स का घर अमेरिका है, जहां 2024 में 784 बिलियनर्स है। यहाँ टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स की मदद से बढ़ोतरी हुई है। दूसरी तरफ चाइना, जो कभी दूसरे नंबर पर मजबूती से कब्जा करके बैठा था ना, अब उसकी स्थिति कमजोर हो रही है। 2023 में जहां चाइना में 520 बिलियनर्स थे, 2024 में ये घटकर सिर्फ 427 हो गए हैं। इसका कारण सरकारी नीतियां, रियल इस्टेट संकट और धीमी जीडीपी ग्रोथ है। वहीं भारत ने अपनी पोजीशन मजबूत करते हुए तीसरा स्थान हासिल कर लिया है, मतलब थर्ड टॉप पोजीशन पर आ गई है। ग्लोबल लेवल पर देखें तो 2015 में पूरी दुनिया में 1757 बिलियनर्स थे। अब ये संख्या 2024 में बढ़कर 2682 हो गई है। यानी 10 सालों में लगभग 53% की ग्रोथ हुई है। इसमें भारत का योगदान काफी अहम है, जो गर्व की बात है हम सभी भारतीयों के लिए। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन है, जिनकी नेटवर्थ 96.5 बिलियन है। वो दुनिया के 9th सबसे अमीर इंसान है। गौतम अडानी अडानी ग्रुप के फाउंडर 66 बिलियन की संपत्ति के साथ वर्ल्ड रैंकिंग में 18th नंबर पर आते हैं। एक्सीएल टेक्नोलॉजीज के फाउंडर शिव नादर 30.5 बिलियन डॉलर्स की संपत्ति के साथ दुनिया में 55th नंबर पर आते हैं। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मालिक साइरस पूनावाला 28 बिलियन की संपत्ति के साथ 62nd नंबर पर आते हैं। विप्रो के फाउंडर अजीम प्रेमजी तो 23.5 बिलियन की नेटवर्थ के साथ 73rd नंबर पर आते हैं वर्ल्ड में, और इंडिया में टॉप 5th में। ये सभी बिलियनर सिर्फ अपनी संपत्ति नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि भारत को एक मजबूत ग्लोबल पहचान भी दे रहे हैं। दोस्तों, भारत में बिलियनर्स की संख्या इतनी तेजी से बढ़ने के पीछे भी ना कुछ जरूरी कारण है। सबसे पहला कारण है स्टार्टअप बूम, क्योंकि भारत अब यूनिकॉर्न हब बन चुका है। हर साल 1 बिलियन से ज्यादा वैल्यू वाले नए कंपनी सामने आ रही है। दूसरा कारण है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब कि एफडीआई। ग्लोबल इन्वेस्टर्स भारत में बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे नए और बड़े कंपनीज उभर कर सामने आ रहे हैं। तीसरा कारण है डिजिटल इकोनॉमी। डिजिटलाइजेशन और ई कॉमर्स की ग्रोथ ने संपत्ति बनाने के कई नए रास्ते खोल दिए हैं। चौथा कारण है गवर्नमेंट पॉलिसीज, जैसे मेक इन इंडिया, जीएसटी और पीएलआई जैसे रिफॉर्म्स, जिन्होंने बिजनेस के लिए एक बेहतरीन माहौल तैयार किया है इंडिया में। इन सभी फैक्टर्स में मिलकर भारत को एक नई दिशा दी है और हमारी इकोनॉमी को ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। तो दोस्तों, ये थी भारत के बिलियनर्स की शानदार ग्रोथ स्टोरी। इंडिया ने जिस तेजी से अपनी पहचान बनाई है ना, वो वाकई गर्व के काबिल है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये ग्रोथ समाज के हर वर्ग तक पहुंच पाएगी? मेरा मतलब है, क्या अमीर और गरीब के बीच का फासला और बढ़ जाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सोशल स्कूप को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई मोटिवेटिंग स्टोरी के लिए।